क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जिन लोगों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दर्द देकर चले जाते हैं। हम अपने दिल की सारी खिड़कियां खोल देते हैं, अपनी आत्मा का सबसे साफ हिस्सा किसी को दिखा देते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि जिसे हमने सबसे ऊपर रखा था उसने हमें अपनी लिस्ट में भी नहीं रखा। सबसे अजीब बात तो ये है कि हम इस बात को मान भी नहीं पाते। हम सोचते रहते हैं कि शायद हमने कुछ कमी कर दी, शायद अगर हम थोड़ा और अच्छा बन जाते, थोड़ा और प्यार दिखाते, थोड़ा और कोशिश करते तो वो इंसान हमें ठुकराता नहीं। लेकिन सच तो ये है कि रिजेक्शन का दर्द सिर्फ दिल में नहीं लगता, दिमाग में भी लगता है। और इंसान कई बार उस इंसान को नहीं चाहता जो सामने खड़ा है, वो उस परफेक्ट वर्जन को चाहता है जिसे उसका दिमाग खुद बनाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पहली नज़र में परफेक्ट समझ लिया हो? वो हंसा तो लगा कि यही मेरी दुनिया है, उसने एक बार ध्यान दे दिया तो लगा कि शायद वो भी कुछ महसूस कर रहा है। लेकिन सच ये है कि वो इंसान उतना परफेक्ट था ही नहीं। हमारा दिमाग अपनी इच्छाओं और फैंटेसीज के आधार पर उसकी एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो सच से बिल्कुल अलग होती है और हम उसी तस्वीर से प्यार करने लगते हैं, उस इंसान से नहीं। जब वही इंसान हमें ठुकराता है तो हमारा दिमाग इसे चैलेंज की तरह लेता है, जैसे कोई खेल हो जाए। हमें लगता है कि बस अगर हम थोड़ा और कोशिश करें, थोड़ा और दिखाएं कि हम कितने अच्छे हैं तो वो हमें जरूर चाहेगा। लेकिन असल में हम उसकी असलियत से नहीं लड़ रहे होते, हम अपने दिमाग की बनाई हुई झूठी इमेज से लड़ रहे होते हैं। अब अगर बात करें कि दर्द, तो वो हमें इतना क्यों काटता है? क्यों लगता है कि किसी ने अंदर कुछ फाड़ दिया है? क्योंकि दिमाग रिजेक्शन को सिर्फ एक ना के रूप में नहीं लेता, वो इसे चोट की तरह महसूस करता है। यही वजह है कि कई बार कोई शब्द, कोई वाक्य या किसी का दूर चले जाना हमें अंदर तक काट देता है। दिमाग वही हिस्सा एक्टिव कर देता है जहां फिजिकल पेन होता है। इसलिए रिजेक्शन सिर्फ दुख नहीं देता, चोट देता है और दिमाग उसी चोट को ठीक करने के लिए हमें उसी इंसान की तरफ और ढकेलता है जिसने हमें ठुकराया था। जरा सोचिए, जिसे हमें भूल जाना चाहिए उसी को दिमाग जिद करके और गहराई से याद करवाता है। हम सोचते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, जबकि सच ये है कि हम अपने दर्द से भागने के लिए उसे पकड़ कर बैठे हैं। कई बार हम किसी इंसान को सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो सबके बीच पसंद किया जाता है। दूसरों की नज़रों में उसकी वैल्यू देखकर हमें लगता है कि वो खास है। ये इंसानी दिमाग का झुंड वाला इंस्टिक्ट है। जो चीज सबकी पसंद हो जाती है वो हमें भी कीमती लगने लगती है, भले ही वो हमारे लिए बिल्कुल सही ना हो। और जब वही इंसान हमें इग्नोर करे, दूर चला जाए, खुद को अनअवेलेबल बनाए, तो दिमाग और पागल हो जाता है। दिमाग को वही चीज चाहिए होती है जो मुश्किल से मिले। इसी वजह से हम उन्हीं के पीछे भागते हैं जो हमें अपना नहीं बनाना चाहते। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम किसी के पीछे पूरे दिल से भागने लगते हैं। हम सोचते हैं कि प्यार जितना ज्यादा दिखाएंगे वो इंसान उतना ज्यादा इंप्रेस होगा, लेकिन असल में होता उल्टा है। इंसान उस चीज को हल्के में लेता है जो उसे बिना मेहनत, बिना स्ट्रगल के मिल जाए। सामने वाला समझ जाता है कि हम उसके पीछे टूटे जा रहे हैं और किसी इंसान की नज़र में हमारी कीमत वहीं खत्म हो जाती है जहां से हमारी डेस्परेशन शुरू होती है। तो अब क्या करें, कैसे निकले इस चक्कर से? सबसे पहले तो ये समझें कि दुनिया आपकी कदर तब करती है जब आप खुद की कदर करते हैं। अगर आप किसी और से वैलिडेशन मांगने लगेंगे तो आपकी खुद की कीमत गिर जाएगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के ना कह देने से आपकी दुनिया नहीं टूटे। जितना खुद को समझेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। आप ये समझ पाएंगे कि आप किस तरह के इंसान के लायक हैं और कौन आपके लायक नहीं है। दूसरा है, खुद को स्कार्सिटी में रखिए। अपनी अवेलेबिलिटी को इतना सस्ता मत बनाइए कि सामने वाले को लगे कि आप किसी भी कीमत पर मिल जाएंगे। जब आप खुद के लिए खड़े रहेंगे, खुद का समय
अपनी ग्रोथ पर लगाएंगे, अपने अंदर डेप्थ लाएंगे, तो लोग आपकी तरफ बिना कहे खींचने लगेंगे। तीसरी बात, दूसरों की पसंद से बचिए। सिर्फ इसलिए किसी के पीछे मत भागिए क्योंकि वो सबकी नज़र में आकर्षक है। खुद से सवाल कीजिए, क्या ये इंसान वास्तव में मेरे लिए सही है या मैं सिर्फ इसलिए इसे चाह रहा हूं क्योंकि बाकी सब इसे चाहते हैं। खुद की सच्चाई से भागिए मत, उसे देखिए, समझिए और एक्सेप्ट कीजिए। चौथी बात, संक कॉस्ट वाली गलती मत करिए। सिर्फ इसलिए किसी को पकड़े मत रहिए कि आपने उसे प्यार देने में समय लगाया है। गलत इंसान कभी आपका सही समय नहीं लौटाता। जितना जल्दी आप उसे छोड़ेंगे उतनी जल्दी वो दर्द भरेगा। रिश्तों की लंबाई से ज्यादा उनकी क्वालिटी मायने रखती है। इस विषय में ओशो कहते हैं, जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वो तुमसे दूर ही जाएगा। प्रेम का स्वभाव पकड़ने से नहीं, छोड़ने से खिलता है। हम अक्सर अपने दिल में किसी को इतना जगह दे देते हैं कि खुद के लिए कोई जगह नहीं बचती। और जब कोई इंसान हमारे लिए दुनिया बन जाता है तो उसके जाने का दर्द भी दुनिया खत्म होने जैसा लगता है। ये प्रेम नहीं, ये बस हमारे अंदर के खालीपन की आवाज है। जिस इंसान को हम डिस्परेटली चाहते हैं वो हमें ठुकराता है क्योंकि उसके सामने हमने खुद को ही भुला दिया होता है। प्यार तुम तब कर पाते हो जब तुम पूर्ण हो। अधूरे लोग प्रेम नहीं करते, वे एक दूसरे से सहारा मांगते हैं और यही सहारा जब नहीं मिलता तब हम उसे प्यार का टूटना समझ लेते हैं। सच तो ये है कि हम अक्सर उस इंसान से प्यार नहीं करते, हम उस एहसास से प्यार करते हैं जो हमने उसके साथ जोड़ लिया होता है। और जब वो एहसास टूटता है तब हम उसे उसी इंसान के लौटने से जोड़ देते हैं। अगर कोई चला जाए तो उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वो तुमसे भागकर भी तुम्हारे पास लौट आएगा और जो नहीं लौटता वो समझ लो तुम्हारा कभी था ही नहीं। आखिर में बस इतना समझ लीजिए, कभी कभी जिंदगी गलत दरवाजे बंद करके हमें सही रास्ते तक ले जाती है। जिसे आप पूरी दुनिया समझकर पकड़े बैठे थे वो शायद आपकी दुनिया बनने के लायक था ही नहीं। रिजेक्शन दुख देता है, लेकिन रिजेक्शन कई बार भगवान का सबसे साफ संकेत होता है कि आप बेहतर चीजों के लिए बने हैं, ना कि उसके लिए। जब आप खुद को समझने लगेंगे, खुद को मजबूत बनाएंगे, खुद की इज्जत करना सीखेंगे, तब दुनिया भी आपको वही सम्मान देगी। कोई भी इंसान आपको ठुकरा दे, ये आपकी हार नहीं, आपकी हार तब होती है जब आप खुद ही खुद को ठुकरा देते हैं।